आपको एक आसान सा एग्जांपल यहाँ पर देते हैं। जंक फूड जो है वो क्या है। कोई भी खाना या पीना पैक्ड हो या अनपैक्ड हो, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स कम है। न्यूट्रिएंट का मतलब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, फाइटोकेमिकल, ये कम है और ज़्यादा है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, वो वाला फैट जो कि शरीर को नुकसान ज़्यादा करता है, और सॉल्ट यानी नमक, या फिर बहुत ज़्यादा शुगर, या ऐसा खाना जिसमें हाई कैलोरी होता है। ये सारी चीज़ों का बिल्कुल क्लियर कट है कि ये हेल्थ के ऊपर आपका, अगर हम लगातार लेते हैं या ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो जो कार्बोनेटेड बेवरेज हैं लाइक कोका कोला, पेप्सी, ये सारे भी जंक फूड की गाइडलाइन में। एडवर्टीजमेंट इसके इस तरह से है कि माधुरी दीक्षित जो है वो ओट्स का प्रचार कर रही हैं, करीना कपूर आपके रसना का प्रचार कर रही हैं, और सारे इसी तरह से चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखा गया कि इसका आखिर रिस्क क्या है। रिस्क ये है कि इससे हाइयर एनर्जी मिल रहा है, फैट इनटेक ज़्यादा बढ़ रहा है, और हमारा जो न्यूट्रिएंट का इनटेक है वो कम होता है। फास्ट फूड अगर रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं तो हाइयर फैट मिल रहा है। ड्रिंक होते हैं, आपकी जानकारी के लिए, उसमें 20% फ्रूट होता है, बाकी 80% जो होता है वो कार्बोनेटेड बेवरेज होता है, जो भी फ्रूट ड्रिंक के नाम पे है। एक तरह से समझिए तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ एक चीनी का शरबत है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसमें एडिशन करते हैं, थोड़ा सा विटामिन डाल देते हैं, थोड़ा मिनरल डाल देते हैं, लेकिन एक तरह से वो सिर्फ एक मीठा पदार्थ है जिसका कि फ्रूट से कोई लेना देना नहीं है। फ्रूट जूस और फ्रूट में भी अंतर है, क्योंकि फ्रूट में आपको फाइबर मिल रहे हैं और फाइटोकेमिकल मिल रहे हैं जो कि विभिन्न बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, और जो उसका रियल एसेंस है। फ्रूट अगर बच्चा खा रहा है तो उसकी सेंसरी, जो उसका एक स्वाद मुंह का बन रहा है, वो हर तरह की नेचुरल चीजों को हजम करने लायक हो रहा है। छीलना, चबाना, कलर का टेक्सचर, अलग अलग छूने का टेक्सचर, ये सब सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है जिसका कि काम फ्रूट्स करता है, फ्रूट जूस नहीं करता है। 2-4 लाइनें एनर्जी ड्रिंक पे। ये जितने भी एनर्जी ड्रिंक हैं, जितने मार्केट में अवेलेबल है, आप एक भी नाम ले लीजिए, चाहे स्टिंग हो, चाहे एक्सपीरियंस हो या बैंग हो, जो भी है वो सारे के सारे एनर्जी ड्रिंक में कैफीन जरूरत से ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे कि बच्चे की दिल की धड़कन तेज होती है, उल्टियाँ आती हैं, परेशानी होती है, हाथ पैर कांपते हैं, और उससे याददाश्त पे असर पड़ता है, नींद पे असर पड़ता है। कुल मिला जुला करके ये सारे एनर्जी ड्रिंक जिसमें कि कैफीन है, यहाँ तक कि कॉफ़ी, चाय, इन सारी चीज़ों में कैफीन होता है, जिसकी वजह से हार्ट की समस्या होती है। ठीक है, तो कैफीन आखिरकार क्यों लेते हैं लोग? कैफीन लेने से आपको उत्तेजना आती है, आपको सोचने में, समझने में, कॉन्सेंट्रेट चीज़ को हम कैसे लेने से मना कर सकते हैं, जिसको कि हमारे इंडिया के 71%, ये स्टडी आई है कि 100 में से 71 बच्चे कैफीन लेते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक हो। तो इसका मैक्सिमम इंटेक है एडल्ट्स में 400 मिलीग्राम, बच्चों में 5 मिलीग्राम, और जो एडोलेसेंट हैं, जो नवयुवा हैं, नवयुवक हैं, उनमें 100 मिलीग्राम। ये आप चाय और कॉफ़ी के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है कि इतनी सारी चीज़ें हो गई, जंक, फास्ट फूड, फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक और नोवा क्लासिफिकेशन, जैसा कि हमने आपको बताया। तो एक नया टर्मिनोलॉजी, ये आपकी गाइडलाइन ये है कि नई गाइडलाइन, जंक, आप अपने बच्चे से, यहाँ पे कोई मुझे बच्चा दिख नहीं रहा, अगर किसी बच्चे से पूछो या आप अपने दिल से पूछो कि जंक का मतलब आप समझते क्या हो? जंक का मतलब कूड़ा, कबाड़। तो इसको हम लोग थोड़ा सा फैला देते हैं समझने के लिए। जंक को सबसे पहले हम कहते हैं जे, स्पेलिंग JUNCS, के को हमने CS कर दिया, जंक्स, याद रखने के लिए। जे से वैसा जंक जो वाकई कूड़ा है, जिसमें कि या चीनी बहुत है, तीनों में से कोई भी एक चीज ज्यादा है,
उसको हम लोग कहते हैं जंक। यू से है अल्ट्रा प्रोसेस्ड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड का मतलब ऐसी चीज जिसको पका के या उसको प्रोसेस करके, जैसे पैकेट में बंद करने वाली कोई भी चीजें आप समझ लो, जैसे आप अंकल चिप्स ले लो, छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अंकल चिप्स है, कुरकुरे है या मैगी है, ये सारी चीजें अल्ट्रा प्रोसेस्ड होती है, जिसमें कि फाइबर जीरो होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट जीरो होता है, सिर्फ स्वाद होता है। जे यू हो गया। अब आ गया एन। एन इज फॉर न्यूट्रिशनली इनएप्रोप्रिएट, ऐसा खाना जिसमें कि बच्चे को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा। ठीक, तब आ गया सी। सी इज फॉर कैफीन, कार्बोनेटेड, कलर्ड। कोई भी ड्रिंक जो कलर जैसा है, फेंटा, कोका कोला, पेप्सी से ले लो, या फिर कोई भी मार्केट में तमाम जूस है, सारी चीजें हैं, तो वो कैफीन जिसमें भी है, कोका कोला है। और पांचवा एस। एस इज फॉर शुगर स्वीटेंड बेवरेज। शुगर स्वीटेंड बेवरेज इंक्लूड्स ऑल योर कोलास। अब इसके बाद हम प्रॉपर गाइडलाइन पे आते हैं। तो फूड को हम लोग लेबल करते हैं स्कूलों में, खास करके ये स्कूल के लिए, जो स्कूल के मैनेजर्स एंड टीचर्स हैं, ये वाला पार्ट उनके लिए है। उनको एक कायदे से पोस्टर बनाना चाहिए, और पोस्टर में 3 कलर कोडिंग करनी होगी। एक होगा ग्रीन कलर, दूसरा होगा येलो कलर, तीसरा होगा रेड कलर। जो ग्रीन कलर होगा वो जो बच्चा लेकर के आए अपने टिफिन में, उसको शाबाशी दिया जाए, माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए। और ग्रीन कलर वाले में पीछे बैकग्राउंड ग्रीन रहे, उसके ऊपर लिखा रहे वेजिटेबल, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब आप समझ लो अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित दालें। ग्रेन्स यानी सीरियल्स, जो भी होल ग्रेन फूड है, या जो हाई इन फाइबर है, या एग आप ले लो, या फिश ले लो, ये सारे के सारे ग्रीन है। कोई भी फ्रूट बच्चा लेके आ रहा है, बनाना है या एप्पल है, ये सब ग्रीन में आएंगे, तो आपको ग्रीन में लिख देना है ये सारी चीजें फोटो बना करके। वो बच्चे को टिफिन में भी लेके आना है, और हेल्दी हैबिट्स अगर रहेंगी एक तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा जो ग्रुप है उसके ऊपर हमने डाल दिया येलो लेवल। येलो लेवल का मतलब ये है कि अप्रोच हमारा हमेशा ग्रीन का होगा, लेकिन येलो लेवल बच्चों के स्वाद के हिसाब से हम अलाउ कर सकते हैं, सिलेक्ट केयरफुली, यानी 25% तक हम लोग येलो को अलाउ कर सकते हैं, नॉट डेली, अकॉर्डिंगली। जैसे बहुत मन हुआ, आज कोई सेलिब्रेशन है, तो उसमें आप घर की बनी हुई मिठाई है, या मिल्क बेस्ड आइसक्रीम है, मिल्क बेस्ड आइसक्रीम है घर में अगर बनाया है आपने तो, या वेजिटेबल बेस्ड स्नैक्स है, जैसे मठरी है, या नमकीन है, या ठेकुआ है, ये सारी चीजें जो अगर हम घर में बना सकते हैं, तो इसको सेलेक्ट केयरफुली। इसमें यह है कि आपको कभी कभी आप दे सकते हैं, या एक पोर्शन दे सकते हैं कि चलो ग्रीन के साथ में अपना स्वाद बनाने के लिए आपने येलो ले लिया। तीसरा है रेड। रेड के लिए क्लियर कट रहे, स्कूल के टीचर्स इस चीज को अलाउ न करें, माता पिता इस चीज को ध्यान दें, और उसको जो है कभी टिफिन में न दें। वो खाने हैं, जैसा कि अभी आपको बताया, जंक्स में, जो कि हाई इन फैट, हाई इन सॉल्ट एंड हाई इन शुगर। किसी भी तरह का एनर्जी ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, फ्रूटी, यस फ्रूटी भी जो है वो स्वीट एंड ड्रिंक है, माजा, ये सब कुछ नहीं। कोई भी पैकेज्ड फ्राइड फूड लाइक चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीजें जो हैं आपकी वो, और चॉकलेट, यस चॉकलेट, और पोटैटो चिप्स, ये तो स्पेशली, ये सब को आप रेड पे कर दें कि ये स्कूल में लाना मना है। एक जो जनरल ट्रेंड होता है कि इसको कहते हैं हम लोग कि सप्ताह में एक दिन हम लोग बच्चे को छोड़ देते हैं कि आज जो खाओ। अगर वो जंक है तो सप्ताह में एक दिन भी क्यों खाओ? हम लोग क्यों उसको इनाम के तौर पे देते हैं? जो चीज आपको, जिस चीज का आप विरोध कर रहे हो और उसको आप इनाम के तौर पे दे रहे हैं अगर, तो उससे बच्चे के मन में ये कहीं ना कहीं से भावना आती है कि अगर हमें इनाम दे रहे हैं इसको, ये खराब कैसे? ठीक है, स्कूलों में बर्थडे होता है, बर्थडे में बच्चे सबको टॉफी चॉकलेट बांटते हैं। एक ट्रेंड हम लोग शुरू कर सकते हैं कि बच्चा अपने घर से केला लेके आए, सबको केला बांटे, या सबको एप्पल बांटे,
या घर में माँ ने प्यार से जो भी मिठाई बना दी है अगर, तो वो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है। तो एक स्टडी हुई, ये पाया गया कि हिंदुस्तान में 9 साल से 17 साल के बच्चों के ऊपर ये स्टडी हुई थी। पाया गया कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 100 में 95%, 95% बच्चे जो हैं वो पैकेज फूड लेते हैं, और ये शहर और गांव दोनों मिला करके है जो आपके जनसंख्या है। तो ये इतना ज्यादा है, तो उसी के लिए ये सारे के सारे जो रिकमेंडेशन है। अब हम आ रहे हैं बात रिकमेंडेशन पे, जो हमारी IAP और अमेरिका, इसको सुनने के बाद खाने से संबंधित कोई भी आपके सवाल होंगे, वो सवाल आप पूछ सकते हैं, उसका हम कोशिश करेंगे कि आपको सही से जवाब दें। सबसे पहले आ जाए फ्रूट के ऊपर, फ्रूट एंड फ्रूट जूस। तो क्या है बेस्ट ड्रिंक, क्या है बेस्ट ड्रिंक? इज वाटर। इस चीज को प्रमोट करना है कि पानी से बढ़िया ड्रिंक कोई नहीं है। और अगर उससे सेकंड में अगर मन करे तो आप मट्ठा दे सकते हैं, या दूध बिना चीनी का। ठीक है। जिसमें भी चीनी डाला गया है उसको थोड़ा सा डिस्करेज करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। एनर्जी ड्रिंक में बिल्कुल क्लियर कट है कि ये जो है हाई कैफीन कंटेंट है, और ये बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए या माँ जो दूध पिला रही है उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि दूध पीता हुआ बच्चे का भी हार्ट रेट तेज हो जाता है। तो ये हो गई इसकी। स्कूलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने जंक फूड के सेल पे बैन लगाया हुआ है। 50 मीटर स्कूलों के 50 मीटर के अंदर आपको कहीं कोल्ड ड्रिंक की दुकान भी नहीं मिलेगी। उनकी कैंटीन पॉलिसी होनी चाहिए उस कलर कोडिंग के आधार पर, जैसा हमने आपको बताया। और स्कूलों की कैंटीन में, स्कूलों के खाने में एटलीस्ट 80% खाना जो है वो ग्रीन कैटेगरी में होना चाहिए। इसके ऊपर में एडवर्टीजमेंट के ऊपर में भी काफ़ी ज़्यादा रोक है। तो ये हम लोगों का है। और फ्रूट जूस को हम लोग कहते हैं कि 2 साल के अंदर के बच्चों को तो फ्रूट जूस देना ही नहीं है। क्या क्या पिला सकते हैं? नंबर 1 पानी, नंबर 2 मट्ठा, नंबर 3 आप नारियल पानी रख लीजिए। नारियल पानी बहुत अच्छा है, और हर बच्चे को अपना वाटर बॉटल खुद लेके आना है। और फ्रूट जूस जो भी बच्चा मांग रहा है हमेशा अच्छा है कि उसको होल फ्रूट ऑफर करें, यहाँ तक कि उसको फ्रूट जूस को सिर्फ बीमारी के लिए रहने दीजिए। चाय कॉफी के लिए यह है कि बच्चों में 5 साल से कम की उम्र के बच्चों में तो चाय और कॉफी बिल्कुल मना है। उसके ऊपर चाय या कॉफी पूरे आप हाई स्कूल तक 1 कप दे सकते हैं पर डे, जो कि अलाउड है। 1 कप से ज्यादा अलाउड नहीं है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हम 2-3 चीजें हैं, ये हम लोगों का आज पार्ट 1 है। जैसे कि यहाँ की मैनेजर साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि हम लोग इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी बात करेंगे, और एक वक्त आएगा जब हम लोग इसमें एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोगों के ऊपर कई सारे प्लान हैं, इसमें 3-4 एपिसोड का ये पूरा सीरीज हम लोग शुरू कर रखेंगे, जिसका कि हमारा संकल्प है, संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य। तो उसकी ये पहली किस्त है, जिसमें कि हम लोग खाने के बारे में बात कर रहे हैं। और उसमें एक लाइन जो कि हर बार सामने आएगा वो ये है, रोल मॉडलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये नहीं होगा कि आप बच्चे को मना करो कि ये मत करो और आप खुद वही काम करो। बच्चे को आप कहो कि बेटा मोबाइल न देखो और खुद आप व्हाट्सएप पे लगे रहो। बच्चे को ये कहो कि बेटा तुम जो है नशा न करो और खुद नशे में लगे रहो। तो रोल मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर का खाना सब लोग एक टाइम जरूर, सारे परिवार के बच्चे अपना मोबाइल को दूर रख करके साथ बैठ के खाएं। तो ये एक माहौल इस तरह का होना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से शुरुआती ओपनिंग नोट्स है। अब आप लोगों को अगर कोई सवाल है तो उन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जी। वो अपने डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के समय में एक बोल में अंकुरित चना और अंकुरित चना, मूंग, इनका सलाद बना करके रखिए, सजा के रखिए और खुद स्वाद लेके खाइए। ये तो अपने आप ही आ जाएगा, ये सब अपने आप आ जाएगा। टिफिन में आप ग्लोरीफाई करके खुद देना शुरू तो कीजिए। तो जंक फूड से डिस्टेंस जो है बनाने के लिए पहले तो उसको जानना होगा, समझना होगा कि हाँ ये जंक है। तो पहली चीज तो एहसास करना होगा, दूसरी चीज खुद अमल करना होगा, और तीसरी चीज उसको ग्लोरीफाई कीजिए। और डिस्करेज करने के लिए डांटना नहीं है, ये एक बॉटम लाइन है
कि आपको डांटना नहीं है। अगर बच्चा 10 बार खा रहा है और बदले में आपने उसको दो बार भी कम कर दिया तो भी आपकी जीत है। जैसे आप बच्चे ने मांगा, हम एक मामूली सा एग्जांपल दे रहे हैं। बच्चे ने कहा कि हमको चॉकलेट खानी है, पिता ने कहा नहीं खानी है। बच्चे ने दोबारा जिद किया, पिता ने कहा कि नहीं देंगे, दांत खराब हो जाएगा, डॉक्टर ने बताया है शुगर आएगा, मोटे हो जाओगे। फिर बच्चे ने माँ से पैरवी लगाई, माँ ने कहा अरे दे दो, बच्चा है, एक बार तो कह रहा है। या माँ भी फैल गई कि नहीं देंगे। अब बच्चे ने 3rd डिग्री अपनाया, वो चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया, सीन क्रिएट करना शुरू किया। एक वक्त में आकर के, चूंकि माता पिता सोचते कौन सा ऐसी बड़ी चीज है, चॉकलेट ही तो मांग रहा है, दे दो। 5वीं बार में आपने उसको चॉकलेट दे दिया। बच्चे के दिमाग में फीडबैक गया कि ये लोग सीधी उंगली से समझने वाले हैं नहीं, इन लोगों के साथ थोड़ा सा अगर टेढ़ा करो, उंगली टेढ़ी करो तो फिर ये लोग मान जाएंगे, गिरा लिया जाएगा। अब होना क्या चाहिए, अगर आपने ना किया तो एक बार का ना आपका फर्म ना होना चाहिए। और अगर आपने एसी बंद कर दो, और अगर आपने हाँ किया तो पहली बार में ही कोशिश करो हाँ करने की। यहाँ पे स्टाइल ये होना चाहिए कि जैसे ही आप पहली बार में हाँ करो, उसी समय आप दूसरी शर्त लगा दो कि बेटा ये तो चॉकलेट हम दे रहे हैं, नेक्स्ट चॉकलेट फलाने 3 दिन बाद या 5 दिन बाद, उसके पहले अगर मांगोगे तो हम चाहे सर पटक लोगे, नहीं देंगे। एंड देन तो यहाँ पे बार्गेनिंग हो गई। तो ये बड़ी कला है, पेरेंटिंग जो है कला है, जो कि आपको एक माता पिता को भगवान खुद दे के भेजता है, बाकी कुछ ट्रिक्स आपको लगाने पड़ते हैं। तो यू कैन बार्गेन, यू कैन बैटर की इंटरचेंज कर लिया कि भाई ठीक है ये तुम खा लो, लेकिन हाँ उसमें बदले में ये नहीं होना चाहिए कि तुम 4 घंटा पढ़ लोगे तो तुमको टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे। नहीं, हमें गलत लालच नहीं देना है। बच्चे को शाबाशी जरूर मिलनी चाहिए, इनाम जरूर मिलना चाहिए, बट दैट शुड बी इन फॉर्म ऑफ फेवर, काइंड। शाबाशी दो, बच्चे को प्यार करो, बच्चे को कहीं घुमाने ले जाओ, ये तो आप कर सकते हैं। बच्चे को आप अच्छे काम के बदले में किसी गलत चीज को प्रोत्साहन न दे तो अच्छा है, मेरी राय है। ठीक है, तो इस तरह के भाषण तो बहुत लंबे हो सकते हैं, सबके अपने अपने अप्रोच होते हैं। तो इस मामले में फिलहाल के लिए इतना, कोई और बात अगर आती है तो आगे बात बढ़ती है। मोबाइल से डिस्टेंस के लिए, मोबाइल आज के दिन हम लोग मोबाइल के बारे में बात न करें, इसके लिए कोई अगला किसी दिन टॉपिक रख लिया जाएगा, क्योंकि मोबाइल अपने आप में हमारे लिए ऐसा टॉपिक है जो कि हम चाहते जरूर हैं, इसको हमने बहुत जगह किया है। वो मिनिमम ½ एन आवर का प्रोग्राम होता है मोबाइल वाला, और वो जरूर कराया जाएगा। हमें लगता है कि आज इसको न किया जाए, फिर भी अगर करना ही है तो एक लाइन की बात खाली है, आपको बेसिक गाइडलाइन बता दें। मोबाइल की गाइडलाइन ये है कि 2 साल से कम के बच्चों में मोबाइल, नॉट ओनली मोबाइल मतलब मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जहाँ भी स्क्रीन आती है जिसके बिना आज की जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है, 2 साल से कम के बच्चों में 0 आवर बच्चे का मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ वीडियो कॉलिंग कराने के लिए और फैमिली फोटो दिखाने के लिए, जिससे कि बच्चे का सोशल रिकॉग्निशन बढ़े। 2 साल के बाद से लेकर के 5 साल तक के लिए सिर्फ 1 घंटे के अंदर टीवी भी है, मोबाइल भी है, एंड दैट शुड बी 2 साल, आई एम सॉरी, ये जो है ये 5 साल तक के लिए नहीं है, ये 5 साल से लेकर 5 साल तक का है 0। बीच में आप कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में, उसको ढील देते हुए जो भी पढ़ाई आपकी सुपरविजन में हो रही है उसको छोड़ करके 5 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए है 1 घंटा। वो 1 घंटे में सुपरविजन के साथ मोबाइल या टीवी जो भी आप दे रहे हैं, सुपरविजन मतलब बच्चे के हाथ में मोबाइल का गेम न रहे, आपको पता रहे कि क्या देख रहा है, क्या कर रहा है,
5 साल से 12 साल, और 12 साल के ऊपर की गाइडलाइन अलग तरह की है। उसकी गाइडलाइन ये है कि इतनी देर देखना है जितनी देर में आपका बाकी कोई भी काम, बाकी कोई भी जरूरी काम हैम्पर ना करे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल टेक्निकल चीजें हैं, इसके ऊपर अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये है 1 आवर फॉर ऑल स्क्रीन, जिस एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास यहाँ पे हैं उनके लिए। और एक क्वेश्चन है, जो बच्चे अंडरवेट हैं उनके लिए उनकी मदर काउंसल्स है कि मैम अंडरवेट है तो क्या करें, डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। अंडरवेट अगर है तो इसमें एक्चुअली 1 से 5 साल के बच्चे का नॉर्मल वजन होता है 18 किलो। अगर वो 18 किलो से 14 किलो पे है, ठीक है, 20% से नीचे अगर कम है तो वो अंडरवेट है। अंडरवेट अगर है तो ये सिंगल रीडिंग से काम नहीं चलेगा। अब आप सीरियस हो जाइए और उसको फॉलो कीजिए। आज 14 किलो का है, आपने मेहनत करी, अगर 1 महीने में वो 15 किलो हो गया तो हम फॉलो करेंगे, 15 से 16 होगा, फॉलो करेंगे, धीरे धीरे फॉलो करेंगे। हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट सिंगल रीडिंग नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसका फॉलो अप, कि उसका ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है। अगर हमारे मेहनत करने के बाद भी उसका ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है या नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो खतरनाक है। आज 14 किलो का है, चाहे किसी भी हालत में वो 13.5 तो नहीं होना चाहिए। अगर 13.5 है तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। आज 14 है, आपने ध्यान दिया और 15 दिन के बाद 14.25 हो गया, तो इसका मतलब है ध्यान की कमी थी, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो सिंगल रीडिंग, आज हमारा बच्चा कमजोर है, ये सिर्फ एक पॉइंट से नहीं काम चलता है, हमें इसको फॉलो अप करना पड़ेगा ओवर ए पीरियड ऑफ वीक्स, ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ। क्योंकि सिर्फ कमजोर है, सिर्फ वजन कम है, ये हजारों चीजों पर निर्भर करता है। ये इतना आसान नहीं है कि इसको आप तुरंत एड्रेस कर लें कि कमजोर है तो चलो टॉनिक दे दो, कमजोर है तो ये कर दो तो ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसका जो सिस्टम है वो ये है कि फॉलो करना है, और फॉलो करके आपको इसको आगे देखना है कि किस तरह का ग्रोथ हो रहा है। बैलेंस डाइट के बारे में यही जगह पे है। अगर जो अंडर न्यूट्रिशन है तो बैलेंस डाइट का मतलब ये है फूड पिरामिड। फूड पिरामिड का मतलब ये है कि आपको खाने में नियमित तौर पे सारे आपको न्यूट्रिशन की चीजें देनी है। तो एक स्टैंडर्ड प्लेटिंग आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। खाने की एक स्टैंडर्ड प्लेट, एक प्लेट आप ले लो, उस प्लेट को आप बीच से आधा कर दो। एक तरफ आधे में जितने कलर की हो सके आपको सब्जियां रखनी है, सलाद रखने हैं। कलर का मतलब 3 कलर होते हैं। ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर जैसे पालक है, लौकी है, आपका करेला, भिंडी, ये सारा ग्रीन, जो देखने में हरा है वो हरा, ग्रीन वेजिटेबल। दूसरा होता है कलर्ड में जैसे कि आम हो गया, सेब है, टमाटर है, शिमला मिर्च, पीली वाली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, चुकंदर है, कलर। तो एक हो गया ग्रीन, सेकंड पार्ट हो गया कलर, और थर्ड पार्ट हो गया कलरलेस। पोटैटो अच्छा है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटैटो है, शकरकंद है, और जो चीजें कलरलेस है, घुइयां है, तो वो सारी चीजें जो है वो कलरलेस वाले ग्रुप में आ जाएंगे। तो आधे में आपको इससे भरना है प्लेट। बचा हुआ जो आधा बचा उसको आप 3 हिस्सा कीजिए। एक हिस्से में आपने चावल या रोटी दोनों को मिला करके 1/3 हो जाएगा, हाफ का 1/3, और उसके बाद का जो 1/3 है उस 1/3 में आपको रखना है दाल आपको अच्छे से बड़ी कटोरी से 1 कटोरी लेना है। और जो तीसरा, जो लास्ट वाला पार्ट बचा, उसमें आपको डेयरी प्रोडक्ट्स रखने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया दूध, पनीर, चीज, मट्ठा, दही, ये सारी चीजें जो है हमारे डेयरी वाले पोर्शन में आ जाएंगी। तो एक स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट का ये फॉर्मूला है। इसी को आप मेजर मील आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है।
बहुत इंटरैक्टिव क्लास और शानदार नॉलेज के लिए। अब हम लोग सब नेशनल एंथम के लिए स्टार्ट करेंगे और टाइम हम लोग